Let's start, producer. Cheers, sir. And music. Cheers. क्या गप है प्रोड्यूसर, बताओ आज की क्या खबर है? खबर ये है सर कि आसिम मुनीर श्रीलंका जाने वाला था छुट्टियां वुट्टियां मनाने। कैंसिल हो गया? कैंसिल हो गया सर। इंडोनेशिया और श्रीलंका दोनों जगह जाने वाला था, कैंसिल हो गया। बेचने माल? हाँ जी हाँ जी, हाँ ट्रिप तो क्या, चाइनीज माल बेचने जा रहा था सर, अब कैंसिल हो गया है। वो कैंसिल हुआ, पोस्टपोन हुआ? कैंसिल की बात आ रही है। अच्छा, स्किप बेसिकली जो मीडिया कवर करे, हेडलाइन करा है कि स्किप्ड श्रीलंका एंड इंडोनेशिया। इसका मतलब कैंसिल ही मान लो। कैंसिल ही मान लीजिए। हाँ। कह रहा है कि वो बीजिंग में ही रुका हुआ है, वो यूएस और अमेरिका के बीच में अपनी चीजें सेटल करने में लगा है कि सब सेट हो जाए। क्या वो 80s वाली जो आप कहानी सुनाते हैं सर, वही तो नहीं होने वाली है? दलाली कहते हैं यार इसको। 80s में भी दलाली कहते थे, आज भी दलाली कहते हैं इसको, और कुछ नहीं है। सब ये देखो, दलाली का पैसा आसिम मुनीर खा रहा है। सबसे पहली चीज श्रीलंका जी, दूसरी चीज इंडोनेशिया। जी क्यों जाना है इनको? पाकिस्तान को तो कुछ मिलना नहीं है श्रीलंका से। तो ये बात मीडिया में पहले आ चुकी है कि आसिम मुनीर ने बोला कि ठीक है भाई, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चाइना के माल बेचेगा और दलाली खाएगा। वहां पे जाके झूठ बोलेगा कि ऑपरेशन बनियान में ये तीर मारा, वो तुक्का मारा, और चलो। अब दोनों पार्टियों ने मना कर दिया होगा, क्या झूठ फरेब, तुझे गोल्फ खेलनी है तू आजा भाई, तुझे अयाशी करनी आजा, लेकिन माल कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसने करा कैंसिल। ये पहुंच गया बीजिंग में इसको पड़ रहे हैं जूते। और ये बात भी हमने कवर करी थी टीसीडी में कि इसको लगातार जूते पड़ रहे हैं। आसिम मुनीर का मैं बता रहा हूं, आसिम मुनीर का वहां पे हलवा बनाया जा रहा, पैंट उतार के उसको, जिसको हिंदी में कहते हैं ना देसी में सुतैया। इसकी सुतैया हो रही बैंत से, बढ़िया वाली। उसका कारण क्या है मैं बताता हूं। दुखहरण काका से। दुखहरण काका से? ये कहां पे था दुखहरण काका, जरा समझाइए। ये सर हम लोग स्कूल में जब बहुत बदमाशी हो जाती थी तो हमारे प्रिंसिपल मंगाते थे, थोड़ा दुखहरण काका को लेके आइएगा, बेत आती थी। हमारे स्कूल में था भूतनाथ। मैंने कहानी सुनी सर, मैं सुना, मेरे हैं बड़े पिताजी हैं तो पुलिस से रिटायर्ड है, तो उनका भी था कि हम लोग के पास डंडे होते थे, सबका नाम रहता था, तो उनके डंडे का नाम आई थिंक आन मिलो सजना था। कोई बदमाशों के लिए सर हमेशा रहा, हम लोग के लिए प्रॉपर तेल वेल लगा के डंडा आता था। बहुत मार खाए सर हम भी स्कूल में। अच्छा तो सुनो, तो हम क्या बात कर रहे थे इसकी? अच्छा सुतैया, वही इसकी आसिम मुनीर की हो रही है सुतैया। आसिम मुनीर, याद है ये लोग पाकिस्तानी बात कर रहे हैं, इशाक डर भी बात कर रहा है कि हम लोग डील साइन करने वाले हैं अमेरिका के साथ, ट्रेड डील। वो ट्रेड डील पता है क्या है? दे आर सेलिंग बलूचिस्तान। इनकी ट्रेड डील यही है कि बलूचिस्तान में आओ और मिनरल रिसोर्सेज चोरी करके ले जाओ। पहली बात तो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज बलोच के हैं, लाहौरियों के तो है नहीं। लाहौरी हर समय क्या करते हैं कि दूसरे के घर का माल बेच के पैसा ले लेता है। लाहौरियों का बिजनेस, क्योंकि लाहौर में कुछ है नहीं, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, तो लाहौर में कुछ है नहीं वैसे भी। देयर इज नथिंग इन लाहौर वर्थ टेकिंग। सो व्हाट दे डू इज कि दूसरे की प्रॉपर्टी पे इनकी नजर रहती है, मैली नजर। अब यही चीज उन्होंने चाइनीज को ऑफर करी जी, ठीक है। और मैं चाहता हूं एडिटर से कि वो जरा, जहां पे वो कह रहे थे कि अमेरिका के साथ डील साइन होने वाली है, वो जरा दिखाइए। उसमें मिनरल्स भी लिखा होगा कहीं पे, अगर लिखा है मिनरल्स इसमें तो नीचे उसको हाईलाइट लिखा था सर, याद है मुझे प्रॉपर। पक्का ना? पक्का सर। हाँ। मिनरल्स की बात, तो ये मिनरल्स है। मिनरल की क्या डील है? अब एक बात तो, मिनरल तो जमीन के नीचे होते हैं, खनिज पदार्थ जो होते हैं जमीन के नीचे होते हैं। अगर पाकिस्तान और अमेरिका की डील है, मैं सिंप्लीफाई कर दूं उसको जी जी, जिसको हमारे प्रतिशोध के जो हमारे भाई हैं दिनेश गौतम जी, ठीक है, वो कहते हैं, हाँ खतरनाक है वो, बहुत तगड़ा बंदा है अपना। तो वो बंदा भाई अपना, और वो कहता है कि सरलीकरण करो उसको आराम से। तो मैं आराम से समझा देता हूं, ठीक है जी, आराम से समझा देता हूं। देखो सरलीकरण इसका क्या है कि खनिज पदार्थों के ऊपर डील साइन करी। अब खनिज पदार्थ होते हैं जमीन के नीचे, तो अब इसमें दो सूरतें होती हैं, या तो पाकिस्तान अमेरिका में जाके खोदेगा, या अमेरिका पाकिस्तान में आके खोदेगा। दो ही चीजें हो सकती हैं। अच्छा, पाकिस्तान तो जाएगा नहीं वहां पे, अमेरिका में जी। अमेरिका क्या है, और पाकिस्तान में मिलता कहां पे? बलूचिस्तान में। सिंपल सी बात है, इससे बेहतर सरलीकरण हो नहीं सकता। इन्होंने कर दिया भाई खेल।
इन्होंने मोटा खेल कर दिया पाकिस्तानियों ने। बलूचिस्तान जो पहले चाइनीज को बेचा था, इन्होंने दोबारा अमेरिका को बेच दिया। और इनको पता था क्यों बेचा इन्होंने। देखो ये भी, इनमें से कुछ लोग हैं 1-2% जो अखबार पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान में। अब इन्होंने पढ़ा होगा अखबार, इन्होंने बोला कि यार डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा मजा आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन से भी डील साइन कर रहा है, कह रहा है कि 50% ऑफ तुम्हारी मिनरल वेल्थ में अमेरिका ले जाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि मैं ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर लूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि ग्रीनलैंड के ऊपर, क्योंकि वहां पे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को जो जमीन के नीचे खनिज पदार्थ हैं जी, जमीन के नीचे, वो चाहिए उसको। मैं बोला हाँ बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान के वहां पे सोना है, जिंक है, लिथियम है, वहां पे ऑयल है, गैस है, कोयला है, दुनिया भर की चीज तो बलूचिस्तान में। ये जो पाकिस्तानी बकवास करते हैं ना हमारी इतने $1 ट्रिलियन की, वो बलूचिस्तान पे तो करते हैं। बलूचिस्तान के दम पे लाहौर ही उछल रहा है। पाकिस्तानी पंजाबी, उसको बोलो कि तुम अपने पाकिस्तानी पंजाब जो तुम्हारा लाहौर सियालकोट है उसके दम पे उछलो। उधर कोई है ही नहीं, कुछ नहीं है वहां पे, कख नहीं है। यहां पे बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान, दे आर सेलिंग बलूचिस्तान टू द अमेरिकन। ये पूरी डील है, क्लियर। और इनको क्यों चाहिए डील? क्योंकि इंडिया ने डील करी है। अब इनके मन में जेलसी है। इंडिया ने ये थोड़ा ना बोला अमेरिका को कि तुम आके यहाँ पे तेल होगा और हम अंडमान जो निकोबार में हम लोग तेल की बात कर रहे हैं, तुम नहीं, दैट इंडिया विल डू। वो लोग हम खुद करेंगे। पाकिस्तानी खुद नहीं कर सकते। अगर बलूचिस्तान में है भी कुछ, कैन दी पाकिस्तानी आर्मी और द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, डू दे हैव द कैपेबिलिटी टू टेक इट आउट एंड एक्सट्रैक्ट? नहीं। और अगर कैपेबिलिटी है भी तो क्या बलूच करने देंगे? तो जब पाकिस्तानी आर्मी को यह पता है कि वो बलूचिस्तान में सड़क पे नहीं चल सकते, वो सड़क पे अपने आप को सेव नहीं कर सकते, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम तो नहीं कर पाए, एक काम करते हैं, चाइनीज को आउटसोर्स कर देते हैं। अब चाइनीज भी पिट गए वहां पे, सीपैक बंद हो गया। अब चाइनीज से तगड़ा कौन खिलाड़ी है? अमेरिकन। चलो अमेरिकन को देते हैं, देखते हैं उससे कुछ बन जाए। यही चीज है। आसिम मुनीर के घर पे अरबों डॉलर चले जाएंगे, आसिम मुनीर रिटायर हो जाएगा। सर बलिया यूपी में भी कहीं मिला है ना, बलिया में आसपास, क्या ये ऑयल का कुछ? अभी आप बोल रहे थे अंडमान निकोबार, तो मुझे याद आया कि आई थिंक सागरपाली की कहीं पे है। बलिया में बाहुबली मिले हैं, वही निकालने तेल। बलिया है, बागी बलिया है, इट्स कॉल्ड बागी बलिया ना। अंग्रेजों का तेल निकाल दिया था, वही तेल है जमीन से निकले। नहीं, सबसे पहले बलिया आजाद हुआ था सर 13 दिन के लिए कि 3 दिन के लिए, मुझे एग्जैक्टली 19 अगस्त को हर साल। वहां पे फ्रीडम फाइटर भी थे ना, राजा कुंवर सिंह जी। कुंवर सिंह तो आरा के थे सर, आरा के थे, बट उसी इलाके के ना। हाँ, चित्तू पांडे, हाँ, मंगल पांडे, हाँ, एक मिश्र, क्या मिश्र नाम था सर, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। हर 19 अगस्त को बलिया बलिदान दिवस मनाया जाता है। वेरी प्राउड ऑफ, मतलब वो है सर, वो पहला इवेंट है सर बलिया बलिदान दिवस, जिसको मैं क्रेडिट देता हूँ कि मैं आज ऐसे कैमरा फेस कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, पत्रकारिता में हूँ, वो इवेंट है सर। अच्छा, पर तुम तो खुद आजमगढ़ के हो। मैं बलिया से पढ़ा हूँ सर, मेरी सारी पढ़ाई और सब कुछ बलिया से हुआ है। बॉम्बे में तुमने क्या करा? बॉम्बे में तुमने छिछोरापन करा। बॉम्बे में तुमने मास्टर्स ही दांत मत दिखाओ प्रोड्यूसर, तुम पकड़े गए हो। अभी सबके सामने मैंने प्रोड्यूसर को एक्सपोज कर दिया। ये आदमी ने 3 साल बंबई में वड़ा पाव खाया और कोई काम नहीं करा, नो पढ़ाई है इसमें। बाद में तो लास्ट वाले उसमें वो भी हो गया था, कोविड भी। अच्छा, जब कोविड हुआ था तब तुम पढ़ रहे थे? नहीं, उस साल हमारा फाइनल ईयर था। मतलब पढ़ ही रहे थे? पढ़ ही रहा था उस समय। प्रोड्यूसर यू वेरी यंग, यू आर अ यंग बॉय। जितनी तुम्हारी उम्र नहीं उससे ज्यादा तो मैंने कैजुअल लीव ले रखी है। पाषाण युग तक जाता हूँ मैं। ठीक, और बताओ प्रोड्यूसर, बात नहीं, और क्या खबर? सो आपने बोला सर जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। असल में लाहौर में कुछ जमिया ही नहीं है। ये स्थिति है। आपने इशाक डर का नाम लिया और बलूचिस्तान का, तो दोनों पे सर मेरे पास, मैं कुछ एक वीडियो देख रहा था बलूचिस्तान की, आई थिंक वो बलूचिस्तान के नहीं है, बट लग रहा था कि जो आप बात करते हैं ना कि पाकिस्तान में 1-2% सेंसिबल लोग होंगे जो कभी कभी सेंसिबल बातें करते हैं। सेंसिबल नहीं, मैं कहता हूँ पढ़ लेते हैं वो लोग, पढ़ लेते हैं, वो सही सलामत बातें कर लेते हैं। मैंने वो वीडियो देखा, मैं समझ में आया कि हाँ ये सर के जो 1-2% वाले लोग हैं उनमें हो सकते हैं वो, मुझे उनका नाम नहीं पता सीरियसली। वो बोल रहे थे कि बलूचिस्तान में कई ऐसे ISI के एजेंट घूम रहे हैं जो माइक पकड़ के खड़े होते हैं और जबरदस्ती लोगों को कहते हैं कि पाकिस्तान पे जिंदाबाद के नारे लगाओ, BLA को कंडेम करो, और ये कर रहे हैं। और वहां पे एक साजिश बड़ी चल रही है जो पाकिस्तान आर्मी कह रही है कि आप लोग कैंप्स में शिफ्ट हो जाइए, हम बलोचों के खिलाफ ऑपरेशन करना चाहते हैं वहां पे।
तो उन्होंने बताया कि ये ऑपरेशन वगैरह नहीं है, ये असल सच्चाई ये है कि वही जो आप कह रहे हैं यूएस के साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज की डील है, हाँ, वो बेचारे जब वापस जाएंगे कि हाँ हो गया ऑपरेशन, पर है यहाँ तो सारा कुछ खनिज वनिज हुआ करता था, सब गड्ढा कहाँ पे है, ये तो नॉर्मल ठीक चीज थी, ये होने वाला है। वो तो है ही। देखो हर समय लाहौरियों ने दलाली खाई है। लाहौरीज हैव नो टैलेंट, ठीक है, दे हैव नो आइडेंटिटी, एंड नो पंजाबी मुस्लिम हैज रूल्ड पंजाब। सन ऑफ द सॉइल जिसको कहते हैं, जिसकी वहां पे पैदाइश है, नो पंजाबी, बिफोर 1947 की मैं बात कर रहा हूं। दे हैव नो आइडेंटिटी, दे हैव नथिंग, दे हैव जीरो। ये सिर्फ अपने आप को लंबी लंबी छोड़ना, बड़के मारना, ऐसे करना, वो कर देंगे, ये आया कर देंगे तो वो कर दे, बस ये कर देंगे में रह गए। एक करने इनके, देखो सुनो मैं एक बात बताता हूं, आपने कभी भी देखा किसी बलोच को या किसी पठान को लंबी चौड़ी बात करते हुए? वो करने के बाद बोलते हैं कि हमने कर दिया। बलोच अगर हमला भी कर रहा है पाकिस्तानी फौज के ऊपर, आपने कभी देखा है कि हमले से पहले वो अनाउंस करते हैं कि हम नहीं छड़ेंगे, मैंने छड़ना नहीं है? कभी सुना है? कभी नहीं करते। जो उनको करना है कर देते हैं, फिर एक चुपचाप से बड़ा सादा सा उनका एक आ जाता है, हकाल मीडिया है जो, उसमें इस बड़ा सादा सा एक प्रेस स्टेटमेंट आ जाता है, ये हमने कर दिया, साइन, कहानी खत्म, आगे बढ़ो अगले ऑपरेशन में। पाकिस्तानी पंजाबी बोलेगा, कभी ऑपरेशन नहीं करेगा। ये जो आपने ऑपरेशन की बात करी ना, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया आपको। ये कुछ नहीं करने वाले झूठ बोल रहे हैं, ये कुछ नहीं करने वाले। इन लोगों ने क्या करना है कि बलोच मासूमों को मारना है, बच्चों पे गोलियां चलानी है इन्होंने, बुजुर्गों की बेइज्जती करनी है, बुजुर्गों को जलील, इसके अलावा इनके बस का कुछ भी नहीं है। इनसे कल बोलो कि तुम एक काम करो, तुम बलोच औरतें, बच्चे, बुजुर्ग हैं, उनको छोड़ दो, तुम बीएलए से लड़ो। इनकी हिम्मत नहीं है बीएलए के सामने जाने। बीएलए टीटीपी कई इलाके ऐसे हैं कि बन्नू में कि कहां पे सर, कई इलाके ऐसे हैं जहां पे टीटीपी ने अपना कब्जा कर लिया है और वो प्रॉपर वहां पे टैक्स वैक्स ले रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत पहले की बात है यार, ये तो बहुत पहले की बात है। इवन इन दिस थिंग, इवन इन बलोचिस्तान देयर आर प्लेसेस वेयर द पाकिस्तानी आर्मी डज नॉट गो। बीएलए, बीएलएफ, ये सारी की सारी वहां पे दे हैव ऑक्यूपाइड एरियाज, ये नहीं जाते हैं यहां पे। मैंने क्या, मुझे पाकिस्तान से फोन आ रहे हैं, नहीं मेजर साहब ये तो गलत बयानी है और ऐसा है वैसा है। मैंने बोला एक बात बताना, ईमान से बोलना, ईमान से कसम खा के, तुम पिछली बार बलूचिस्तान कब गए थे? नहीं गया था जी मैंने बोला हुजूर आप कब गए थे बलूचिस्तान, ये तो बताइए, आप इस तारीख को गए थे बलूचिस्तान। वो मेरी उम्र का है, मुझसे कह रहा है जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब मैं गया था। मैंने बोला जब मैंने ग्रेजुएशन करा था तब ट्राइनोसॉरस एक्स घूम रहा था दुनिया में, वो मेरा बैचमेट है कॉलेज का, हम लोग इतने पुराने लोग हैं, तुम क्या बात कर रहे हो? ये ऐसे फिटनेस फ्लॉन्ट नहीं करनी चाहिए, है ना? यू गॉट मी प्रोड्यूसर, यू आर अ गुड प्रोड्यूसर, है ना? चलो मैं तुम्हारे 2.5 नंबर बढ़ा देता हूँ, ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा वरना तुम्हारी आदत खराब हो जाएगी। नंबर बटोर के एक जार में डालो तुम, हैं? सर इशाक डर यूएस में है, आपने जैसा मेंशन किया, उसको वहाँ खूब शाबाशी वाबाशी मिली है भाई मार्को रूबियो से, और ये सब सबको पता है भाई अमेरिका इस समय प्यारा दुलारे अपने पाकिस्तान को लेके कैसे आगे चल रहा है। कॉन्फिडेंस में आ गया भाई एक होता है ना कि फुल कॉन्फिडेंस। वो यूएस के थिंक टैंक में बैठा हुआ था, उसने पूछा कि पाकिस्तान पैसे मांग रहा है दुनिया से, क्या कैसे करेगा पाकिस्तान अपने आप को सुधारे कैसे? कहता है कि यार बताइए एक्सटर्नल डेट हमारा कितना है, $130 बिलियन। यूएस, यूके, इवन जापान से बहुत 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 बेहतर है हम लोग, तो बहुत बेहतर स्थिति में। हम सॉवरेन बॉन्ड्स बेच लेते हैं अपने, हमारे पास 6 से 8 ट्रिलियन डॉलर के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एक स्टडी बताती है कि जो है हमारे पास, अगर हम ढंग से काम करें तो हम दुनिया की 4th लार्जेस्ट ऑफशोर गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री बन सकते हैं। ये बात ठीक बोला, 4th लार्जेस्ट नहीं, फर्स्ट। पाकिस्तान में गैस ही गैस है, पूरे दिन राजमा, छोले, मूली, गैस की कमी है पाकिस्तान में। मैं बताऊं, शेख रशीद, हम क्यों राजमे की बात कर रहे हैं? शेख रशीद, वो अपना चौधरी फवाद हुसैन, ये सब गैस के भंडार हैं। तो ये इशाक डर कौन सा काम है सर? इशाक डर, मैं कह रहा हूं इशाक डर के मुंह में डालो पाइप, पाकिस्तान का हर चूल्हा जल जाएगा। ऐसे ऐसे कलाकार हैं यार। सर का मुंह से कुछ और मतलब था। तुम बदतमीजी मत करो प्रोड्यूसर्स, दिस इज अ फैमिली शो।
ये तो बैड, इसके 2.5 नंबर काटो, पहले 2.5 नंबर काटो इसके, बकवास दुनिया भर, इसके काटो 2.5 नंबर। मैं नंबर तुम्हारे नोट करके रखता हूँ अपना फोन पर कि प्रोड्यूसर को कितने नंबर दिए, कितने काटे मैंने प्रोड्यूसर के, सब नंबर कटेंगे तुम्हारे। सर तो ये वो जो 4th लार्जेस्ट वाली ये सब बातें हैं सर ना, 6 से 8 ट्रिलियन के नेचुरल रिसोर्सेज। एक बात सही भी है कि बलूचिस्तान का आपने बताया, बट बलूचिस्तान से इतर जो है ये फैसल रजा आबिदी के इसलिए वो रिसर्च है। क्या? वो एक पेपर लेके बैठ जाता है, छोटा चर्सी की, ये उसके रिसर्च है। क्या? कि हमारे पास इतना कितना बताया उसने, 26 नवंबर 2027 तक हम दुनिया के अमीर तरीन मुल्क हो जाएंगे। ये उसने पूरा डेट में टाइमलाइन सेट कर रखी है सर। पाकिस्तान में नमूने हैं, ये तो पता चल चुका है मुझे भी। इसमें ये बड़के वाला है, ये बड़के वाले हैं सब। पर एक बात बताओ, ही कांट इवन दिस अबीदी कैरेक्टर ना, ही कांट बीट चर्सी। आई थिंक चर्सी चाचा इज एट द टॉप ऑफ द पिरामिड ना। चर्सी चाचा इज द किंग ऑफ द जंगल यार। चर्सी चाचा तो टाइगर आदमी है। मैं बहुत चर्सी किंग ऑफ रेगिस्तान, जंगल नहीं सर। नहीं, किंग ऑफ नहीं, पूरा देखो बेताज बादशाह है चर्सी चाचा। बट वो जंगल का नहीं है सर, वो 2-4-6 पत्ते गिर जाएंगे तो गिर जाएगा बेचारा, इसलिए वो रेगिस्तान का ठीक है। लेकिन एक चर्सी फैन क्लब बनाओ यार, चर्सी फैन क्लब, उसके मग्स लोग बनाएंगे चर्सी चाचा के, चर्सी चाचा ऐसे देख रहा है और चर्सी फैन क्लब नहीं बनना चाहिए, बन जाएगा चर्सी चाचा। एक अभी सर बलूचिस्तान वी शुड गेट इनटू मर्चेंडाइजिंग, पता है? हाँ, we should get into merchandising, and what we should do is have these mugs, जैसे चर्सी चाचा के मग्स हैं। अगर आपको चर्सी चाचा के बैड प्रोड्यूसर के बैड गुड प्रोड्यूसर, वो मैं ऐसे बोलूँगा गुड प्रोड्यूसर, ऐसे बैड प्रोड्यूसर 2 मग्स होंगे जिसमें गुड प्रोड्यूसर बैड प्रोड्यूसर। नहीं सही है। छोटा चर्सी लाहौरी चूरन, एक दूसरा लाहौरी लोमड़ी, एक लाहौरी लोमड़ी बनना चाहिए, है ना? पूरा एक गुड आइडिया सर, इकोसिस्टम बनाया। यहीं बैठे बैठे शो के बीच में बिजनेस ही खड़ा कर दे। बिजनेस ही है। आपको पता चला सर? क्या? बलूचिस्तान में रा एक्टिव थी। अच्छा, अब इसराइल भी एक्टिव हो गया है सर। इसराइल? अच्छा, इसराइल भी एक्टिव हो गया है। हाँ, और इसराइल क्या मार्केट पहुंचा कि नहीं पहुंचा? मार्केट नहीं पहुंचा, मार्केट नहीं पहुंच पाया। मार्केट में बम धमाके करवा दे रहा है वो इसराइल। अरे बाबा, ये कौन है? चर्सी की खबर है? छोटे चर्सी की? नहीं तो ये गोली खाए हुए लोगों की खबर है। अच्छा, गोली खाए लोगों की खबर है। हामिद मीर क्या कह रहे हैं भाई साहब? कि अब इसराइल भी एक्टिव हो गया है, और काफी इंटरेस्ट आ रहा है। वो भी एलए जैसे फ्रेंड्स को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में जर्नलिस्ट होना कितना आसान भी है ना। आप कुछ भी बक दो, मतलब आपसे कोई प्रूफ नहीं पूछ रहा, आपसे कोई ये नहीं मान रहा कि साहब आपको कैसे पता है, बस बोल दिया इसराइल एक्टिव हो रहा है, बस इसराइल एक्टिव हो रहा है। पाकिस्तान में सबसे टफ टेररिस्ट होना है सर। हाँ, क्यों? एग्जाम होता है ना। हाँ, जैसे हमारे आईएएस बनने के लिए होते होंगे, टफ एग्जाम है सर यूपीएससी। वैसे वहाँ पे एक टीपीएससी होता है, टेररिस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन। I'm trying to see how this is funny and I will give you marks basis on the fact whether I laugh or not. मैं अभी थोड़ा सा तुम्हें डाउट है। चलो ठीक है, 1 नंबर। अच्छा सर, पाकिस्तान का 1 घंटा आपको पता ही है? घंटा है पाकिस्तान? पाकिस्तान का 1 घंटा है। पाकिस्तान तो खुद घंटा है ही, लेकिन पाकिस्तान में 1 घंटा है। उसको जब मन तब टीटीपी बजा देता है, जब मन तब बीएलए बजा। वही जाफर एक्सप्रेस। वर्षा ऋतु सर, वर्षा ऋतु। बाहर जो आवाज आ रही है बारिश की आ रही है सर? बारिश की है, पानी की बूंदें हैं। अरे वाह यार, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल साउंड इन द वर्ल्ड ना। बारिश आती है ना, मैं तो भैया घर में बैठ के गार्डन में आराम से कप चाय लेके आराम से बैठो, पैर अपने ऊपर करके, और जस्ट वॉच द रेन। इट्स सच ए ब्यूटीफुल मेस्मराइजिंग फीलिंग। एनीवे छोड़ो, पाकिस्तान ड्यूटी बेकन्स। बोलो पाकिस्तान का क्या हुआ? तो जाफर एक्सप्रेस को 1 घंटे को एक बार फिर बजा दिया, डिरेल हो गई, ब्लास्ट कर दिया उसके पास। मैं पाकिस्तानी को आइडिया दूं, जाफर एक्सप्रेस को बचाने का एक बहुत, बीएलए कंफ्यूज हो जाएगी, ठीक है? तुम जाफर एक्सप्रेस का नाम बदल दो। कहना है ही नहीं, जाफर एक्सप्रेस का नाम बदल दो। सब देखो तब उसको बजाया जा रहा है सर।
मुझे लगता है बीएलए सवेरे उठ के बोलता है आज कुछ है नहीं करने को यार। आज जाफर एक्सप्रेस वो उनका टाइमलेस कंटेंट है। टाइमलेस कंटेंट है। चीयर्स। Cheers, sir. ये अच्छा था ना प्रोड्यूसर? अच्छा था। मैं अब खुद को 5 नंबर दे रहा हूँ अभी। अच्छा ले लीजिए सर, चले। बट ये अच्छा था ना, टाइमलेस कंटेंट है जाफर एक्सप्रेस। जाफर जब मन चाहे रिलीज कर दो उसको, हाँ जब मन चाहे रिलीज कर दो। हाँ करते रहो, रिलीज ही तो करना है। एक मैं सर बंद करने वाला था, लेकिन एक चीज सर आई है, मैंने ये न्यूज देखी दिमाग में। बांग्लादेश में इंडिया की मेडिकल टीम गई थी काहे? आफ्टर द शेयर क्रैश। अच्छा, गई थी मेडिकल टीम? हाँ, कल वापस आई है। ओ यस, यू आर राइट। मैंने भी खबर पढ़ी है, मैंने पूरी नहीं पढ़ी बट हाँ ये फ्लैश करा था फोन पे मेरे। और वो बता रहा हूँ, मैंने तो लिखा हुआ है सर, ये क्या नाम है, ओ यस। ये राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल हाँ और सफदरजंग हॉस्पिटल, हाँ। इनके वो गए थे डॉक्टर्स। क्यों, उनके पास डॉक्टर भी नहीं है? पानी नहीं, अरे पानी तो है, जब पानी भी तो इंडिया के थ्रू जाता है, बिजली नहीं, डॉक्टर नहीं। नहीं, इनके पास डॉक्टर तो होंगे, कितने 24-25 लोग मरे थे ना, समथिंग लाइक दैट। 32 जो भी, मतलब मुझे नंबर्स नहीं याद है, 2-3 दर्जन ज्यादा, बट बच्चे थे सर उसमें, बच्चे थे। स्कूल पे गिरा था ना वो प्लेन। किड्स। किड्स। तब ठीक है, तब भेजना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं। बच्चों के साथ कोई दुश्मनी नहीं, बच्चे कोई नहीं, बच्चे कोई बात नहीं, छोड़ो। ठीक है सर, ये तो है। एक रिपोर्ट आई है यूएस की, उस रिपोर्ट को रॉयटर्स ने पब्लिश किया है। हाँ। उसका कहना है कि इंडिया और चाइना सीक्रेटली रशिया के वॉर को फंड कर रहे हैं। कैसे? इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है, उसने नाम नहीं दिया हुआ है, जो 1.4 मिलियन के एक्सप्लोजिव कंपाउंड्स 2 रशियन कंपनीज को भेजी है। 1 मिलियन की, जिसमें से प्रॉम्सिन तेज है करके कंपनी, और 400 मिलियन के जो है सर, 4000 मिलियन जो भी है सर, $4 लाख के बेसिकली, सॉरी, ये हाई टेक्नोलॉजी इनिशिएशन सिस्टम एलिजिबली अंडरग्राउंड माइनिंग बट पॉसिबली डुअल यूज, इसके लिए भेजे पता नहीं कि मैंने तो खबर ही नहीं पड़ी है भाई। और चाइना कह रहा है कि वो ड्रोन इंजन के कंपोनेंट्स दे रहा है, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी, मैंने पढ़ी। पता नहीं होगा यार, आई एम नॉट अवेयर, आई एम नॉट श्योर। अच्छा, मैं ना अपने सब्सक्राइबर को जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वील रैप इट अप ना, वी रैपिंग इट अप ना। दोस्तों, हम लोग ना 8 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं मेजरली राइट पे। वी हैव क्रॉस्ड 8 लाख सब्सक्राइबर्स। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कई आप में से कंटेंट हमारा रोज देख रहे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। वी नीड योर हेल्प, वी नीड योर लव, ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट टू मेक श्योर दैट दिस चैनल क्रॉसेज 1 मिलियन। और टारगेट ये है कि इस साल के एंड तक, यानी कि 31 दिसंबर 2025 से पहले या 31 दिसंबर 2025 तक ये चैनल 1 मिलियन का हो जाए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज एक घंटी दबाइए, समझ लीजिए वो पाकिस्तान है ना। थोड़ा मार सकते हैं। ये ओरिजिनल जोक था और तुम नहीं हंसे हो। लाओ वापस 2.5 नंबर तुम्हारे जो बढ़ाए थे, कैंसिल करो, कोई नहीं है जेब में। प्रोड्यूसर का नंबर काट दिया मैंने, फालतू की बकवास। मैंने वापस कर दिया। मैंने वापस नहीं, मैंने वापस छीन लिया। चलो भैया, राम राम, जय श्री राम।